Hi guys, welcome back with class 10 General Science Chapter 2। क्या है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। ये हमें अब तक 2 वीडियो निकल चुका है। अभी हम लोग शुरू करने जा रहा है कौन सा, थर्ड वीडियो में। वो थर्ड पार्ट में क्या है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। दैट मीन्स क्या है, जे आप मान लीजिए ये आपका यहाँ में क्या है, वाटर है, ये वाटर है, यहाँ में क्या है, वाटर है H2O। तो यहाँ में हम लोग जब एसिड को डाल देंगे, धीरे धीरे एसिड को डाल देंगे, तब क्या बन पाएगा, क्या होंगे, तब क्या है, तो एसिड ये आपका डाइल्यूट हो जाएंगे। मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, वो डाइल्यूट होने लगेंगे। ठीक है, तब क्या होंगे, तब पहले ये मान लीजिए ये हम लोग HCl, ये क्या है, एसिड है। HCl को हम लोग यहाँ में डाल रहे हैं, तब ये HCl असली में क्या है, ये HCl आपका वो आयन बनेंगे। मतलब H+ और क्लोराइड, ये दोनों आयन बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ में तो वाटर है और यहाँ में एक चीज़ है, ये जो हाइड्रोजन आयन आप लोग देख रहा है, ये हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रह सकता है, नहीं मिलता है, ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन सिर्फ। तो क्या होंगे, तब क्या ये जो हाइड्रोजन आयन है और यहाँ में क्या मिला हुआ है, यहाँ में तो वाटर है ही। मतलब ये जो वाटर है और ये हाइड्रोजन आयन, ये वाटर के साथ में क्या होंगे, एक दूसरा आयन बनेंगे। मतलब ये कौन सा आयन बनेंगे, ये H3O+। मतलब इसका नाम है हाइड्रोनियम। कौन सा आयन बनेंगे, हाइड्रोनियम। मतलब क्या था, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और एन बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जो वाटर सॉल्यूशन में जब एसिड डाल देंगे तब क्या, वो पहले हाइड्रोजन आयन बनता है। फिर ये जो हाइड्रोजन आयन, ये क्या है, अकेले नहीं रह सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट एलोन। दैट मीन्स यहाँ में तो वाटर अवेलेबल होता है, तो वो वाटर के साथ ये क्या बनता है, ये वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोनियम आयन बन पाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो हम लोग क्या, जब वाटर में एसिड डालने से हम लोग क्या, कौन सा आयन मिलेंगे, तब ये हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। समझ में आ गया होंगे। तब ये जो हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो बेस है, बेस को वाटर में डालने से क्या होंगे, मान लीजिए ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है, यह हमें हाइड्रोजन वाटर सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये क्या है, ये आयोनाइज हो जाएंगे। ये सोडियम पॉजिटिव आयन और ये निगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयन बनता है। ठीक एक जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बनता है, ये पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। ठीक एक जैसे ये मान लीजिए ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी एक बेस है, तो ये क्या बनता है, ये मैग्नीशियम +2 पॉजिटिव आयन प्लस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। मतलब यह से हम लोग ये श्योर है, ये हम लोग को ये मान लिया है, क्या है, जब बेस को वाटर से जब डालता है, जब मिलाता है, तब वहाँ में क्या मिलता है, हम लोग को ये जो मेटल का बेस होता है, वो मेटेलिक आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। कहाँ पे, वाटर में जब मिला देता है।
ये आपको देख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या सोडियम और हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है। और एक बात, जब हम लोग ये डाइल्यूशन करता है, डाइल्यूशन मतलब वो जो हाइड्रोजन आयन जो कंसेंट्रेशन है उसका आपको थोड़ा कम करा देता है। मतलब ये मान लीजिए ये वाटर है, वो डाइल्यूशन का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है, जो कंटेनर है और जो एसिड को पानी में मिलाना पड़ता है, वो क्या होता है, वो पहले वो पानी के ले आ जाता है। कहाँ पे, एक बीकर में, एक कंटेनर में। फिर वो जो एसिड को हम लोग क्या करेंगे, वो डाइल्यूट करेंगे। तो वो एसिड को क्या धीरे धीरे ऐसा वो जो कंटेनर का जो वाल से यह में गिराना पड़ता है, और धीरे धीरे, और यह में एक क्या एक स्टीडी में एक क्या वो जो लाठी से इसको घुमाना पड़ता है। तब क्या होता है, वो धीरे धीरे ये डाइल्यूट होते जाता है। लेकिन हम लोग को यह भी एक क्वेश्चन भी आ रहा है, सवाल भी हो सकता है, जो हम लोग क्या ये एसिड में वो वाटर को क्यों नहीं डाला गया। मतलब हम लोग डाल सकता है, लेकिन वहाँ में क्या एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि जब ये पूरा एसिड होंगे तो उसमें जब वाटर आ जाएंगे, पूरा एसिड एक साथ में क्या वो रिएक्शन कर देंगे। एक ही साथ में रिएक्शन करने से यहाँ में ये लॉट्स ऑफ क्या होंगे, वो हीट प्रोड्यूस होंगे। लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, हीट बनता है। तो अब क्या होता है, ये जो आपका कंटेनर है, ये कंटेनर भी ब्लास्ट हो सकता है, तो स्प्लैश हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या हमेशा क्या करता है, ये जो एसिड है, एसिड को पानी में गिरा देता है धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। और ये जो प्रोसेस है इसका आपका डाइल्यूट करना, तो ये प्रोसेस को क्या कहता है, ये डाइल्यूशन प्रोसेस, इसके कहते हैं क्या डाइल्यूशन। जो प्रोसेस में क्या ये इसको एसिड या बेस को ये डाइल्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद और नेक्स्ट एक टॉपिक्स आ गया है यहाँ में, क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी देखिए, जो ये एसिड है और बेस है उसका स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये किसने देंगे, ये आपका देंगे किसने, वो सॉल्यूशन में आपका कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन में। जितना हाइड्रोजन आयन वहाँ में ज़्यादा होंगे तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, और जितना हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे तब वो क्या बेस स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। मतलब जो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन में बेस और वो जो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है वो किसने देंगे, वो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंटेशन में कितना प्रेजेंट है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, और वो जो प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द और हाइड्रोक्साइड आयन, ये कैसे हम लोग नाप लेंगे, मेजर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का एक स्केल बनता है, और वो जो स्केल है वो स्केल का क्या कहता है, पीएच स्केल। क्या स्केल है, पीएच स्केल। मतलब पीएच स्केल मतलब ए स्केल measuring the hydrogen ion concentration in a solution is called the pH scale. Very simply, pH scale means a scale which is used to measuring the what, hydrogen ion concentration in a solution is called the pH scale.
पी मतलब क्या है? पी कहाँ से आया? पी मतलब ये आया आपका जर्मन वर्ड से। पी पी कौन सा वर्ड? जर्मन वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स पी। और वो कौन सा वर्ड? वो जर्मन का लैंग्वेज का वो आपका पोटेंस। पोटेंस, ये पी का मतलब पोटेंस। पोटेंस का मीन्स क्या है? पावर। पी का मतलब पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर। किसका पावर? ये हाइड्रोजन आयन का पावर। मतलब ये हम लोग का एक स्केल है, उसको क्या कहते हैं? वो पीएच स्केल। और वो पी का मतलब क्या? पोटेंस। पोटेंस मीन्स पावर है। और एच मतलब क्या? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन का पावर कितना है? हाइड्रोजन का पावर ज़्यादा होंगे तो स्ट्रांग होंगे एसिड, और कम होंगे तो एसिडिक, वो कम बन जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ये आपका पीएच स्केल ऐसे होता है। मान लीजिए ये आपका पीएच इसलिए स्केल, और ये ऐसे माना जाता है। ये और शुरू कहाँ से होता है? ये 0 से कहाँ तक? 14 तक। रीडिंग 0 से 14 तक। ये आप लोग मान सकता है। ये जो है ये रेड बना दिया। ये वाला रेड कलर जो है ये आपका हाइड्रोजन आयन। ये सब हाइड्रोजन आयन। यहाँ तक हाइड्रोजन, ये रीजन में वो हाइड्रोजन आयन का समझा गया, हाइड्रोजन प्लस। अब मान लीजिए ये ब्लू है, तो ये आपका जितना सारा ब्लू है ये एरिया में, मतलब ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड, वो एच। ये कहाँ से शुरू? 0 से शुरू, कहाँ तक? ये 14 तक। तो ये रीडिंग को आप लोग क्या कहते हैं? जो रेंज ऑफ द पीएच स्केल। पीएच स्केल इतना भी लंबा भी नहीं। कहाँ से कहाँ तक होता है रीडिंग? जस्ट 0 से आपका 14 तक की रीडिंग होंगे। और इसका जो 20 में, पूरा 20 में क्या होंगे? ये आपका 7, ये 7 है। मतलब ये 7 से इस तरह जाएंगे तो आपका क्या होंगे? डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ में हाइड्रोजन आयन क्या होते जा रहा है? डिक्रीजेस। यहाँ से डिक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन। और इस तरह 7 से क्या? इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इस तरह क्या हो रहा है? ये लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, और राइट में जाने से क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसलिए ये लेफ्ट साइड में क्या? इंक्रीज ऑफ एसिडिक नेचर। इस तरह क्या? इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, और इस तरह इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर और डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ये है। तो ये जो 7 है, ये जो 7 में क्या होता है? ये 7 रीडिंग में क्या होते हैं? ये आपका हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन आयन बराबर होता है। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन क्या होता है? बराबर होता है। और मान लीजिए ये यहाँ में इस तरह क्या? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने लगता है, इस तरह हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होने लगता है। और जो 7 है इसमें क्या होता है? ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन बराबर। मतलब जहाँ में एक भी, मान लीजिए एक भी हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो एक सॉल्यूशन में, तो वो पूरा ही सॉल्यूशन क्या होंगे? वो एसिडिक का नेचर शो करेंगे, दिखाएंगे। और जहाँ में हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है तो वो क्या दिखाएंगे? उसका कैरेक्टर क्या होंगे? वो बेसिक का कैरेक्टर होंगे, वो बेस का कैरेक्टर दिखाएंगे।
मतलब ये जो 7 का नीचे है, कम है, तो इस तरह हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा, मतलब ये सब क्या है, 0 से लेस देन 7 आपका क्या होंगे, पूरा ही पूरा एसिड है, ये एसिड है। समझ में आ गया। फिर ये 7 से ज़्यादा 14 तक या इस तरह क्या, ये हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होने लगा, मतलब ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है इस तरह, मतलब ये पूरा ही पूरा क्या होंगे आपका बेसिक है, बेस है, बेसिक है। मतलब ये जो 7 है, 7 में क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बराबर होता है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल है। और 7 का जो लेफ्ट साइड में जितना है उसमें हाइड्रोजन आयन देख लीजिए, हमें हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ज़्यादा है, किससे, हाइड्रोक्साइड आयन से, इसलिए ये क्या दिखाता है, ये आपका एसिडिक नेचर दिखाता है। और ये जो राइट साइड में क्या है, ये हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, तो ये सब राइट साइड का पूरा ही पूरा क्या होंगे, ये बेसिक कैरेक्टर, ये आपका बेस का होंगे, बेसिक नेचर दिखाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और 7 में क्या है, ये ना एसिड है और ये बेस है, ये नाइदर एसिड नॉर बेस। कहाँ में, ये 7 में, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, ये बराबर होता है। वो पहले हम लोग यहाँ में डिस्कस हो चुका है, क्या एसिड ने क्या करता है, वो बेस का प्रॉपर्टी को वो रिमूव कर देता है, और बेस ने एसिड का प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता है। सो इसलिए ये जो 7 है दोनों बराबर होता है, इसलिए ये यहाँ में न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस। समझ में आ गया। और रेंज ऑफ द पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 14 तक के होता है। अब 7 से कम होने से ये एसिड, और रीडिंग 7 से ज़्यादा होने से हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ जाता है, और ये आपका बेसिक है। मतलब रीडिंग 1 से 14 तक धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, बढ़ने लगता है। और यहाँ में रीडिंग कम होने लगता है तो हाइड्रोक्साइड आयन कम होने लगता है। जहाँ में 0 है यहाँ में 100% हाइड्रोक्साइड आयन है, सॉरी, जहाँ में 0 है यहाँ में 100% क्या है, हाइड्रोजन आयन है। और जहाँ में 14 है यहाँ में आपका देख लीजिए, यहाँ में 100% क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन जब रीडिंग हम लोग मान लिया 5 है, 5 में क्या होता है, ये 7 से कम है, ये पूरा एसिडिक है, लेकिन एसिडिक होने में से भी क्या होता है, यहाँ में कुछ ना कुछ तो हाइड्रोक्साइड आयन आते रहता है, लेकिन वहाँ में क्या हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, इसलिए ये एसिड होता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन भी है यहाँ में। ठीक है, तो ये आपका क्या पीएच स्केल। फिर हम लोग को आता है क्या, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, हम लोग जानता है पीएच क्या है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या होता है, ये इसका क्या रोल है। अब देखिए, जो हम लोग क्या, जो खाना में हम लोग कुछ भी खा लेता है, जब जहाँ में जो कुछ मिलता है, जहाँ पे जो मिलता है सब हम लोग खाना का हिसाब से क्या करता है, वो खाने वाला चीज़ खा लेता है, लेकिन वो सब क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। फिर वो डाइजेस्ट कैसा होता है, वो कैसा होता है, अंदर में क्या है, किसने डाइजेस्ट करता है, जो अंदर में बहुत कुछ है, हाँ, बहुत सारा जूस है। तो मान लीजिए ये पार्शियली डाइजेशन तो हम लोग को माउथ में हो जाता है, बाद में जब ये आपका कहाँ में, वो जो स्टमक में जब पहुंच जाता है, तब क्या होता है, वहाँ में हम लोग को जो
HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, वहाँ में सेक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है क्या, नहीं होता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने क्या करता है, ये जो हम लोग को जो लेता है, फूड लेता है, ये फूड को क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज कर करके सिंपलर से सिंपलर करके ये भेज देता है। ये क्या करना है, डाइजेस्ट करने लगता है। फिर वहाँ में क्या, कौन सा एसिड, HCl। और हम लोग को खाना जब वो एसिडिक का खाना जब हम लोग ले लेता है, तो वो खाना में भी एसिड है, और ये क्या है, ये HCl भी एसिड है। तब यहाँ में क्या, हम लोग को वहाँ में जब ये एसिड ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोड्यूस हो जाता है, तब हम लोग क्या करता है, जब हम लोग समटाइम्स वी विल फीलिंग्स द पेन्स एंड इरिटेशन, पेन होने लगता है, तब क्या करता है, जब पेन होने लगता है तो हम लोग गोज टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या करता है, जब डॉक्टर ने क्या कुछ दवा लिख के देता है, और वो जो दवा है ना, वो दवा का कॉम्पोजिशन में हम लोग जब देखेंगे तो वहाँ में पूरा दवा में क्या है, ये हाइड्रोक्साइड का कॉम्पोजिशन है। मतलब वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हाँ, जिंक हाइड्रोक्साइड, ऐसा हाइड्रोक्साइड का है, मतलब ये बेस का है। तब क्या होता है, वो जो एक्सिस एसिड फॉर्म हो गया, उसमें जब हम लोग बेस ले लेता है, वो बेस ने क्या करता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने लगता है, कर देता है। क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करने से क्या होता है, वहाँ में सॉल्ट और वाटर बनता है। तब उसका न्यूट्रलाइज करने से वो एसिड का वो जो पावर है वो ख़त्म हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आपका क्या होगा, आपका वो पेनिंग भी स्टॉप होने लगा। फिर यू विल बी फीलिंग्स द रिलैक्स, तब हम लोग की रिलैक्स हो जाता है। तब क्या मानता है, ये डॉक्टर ने बहुत सारा अच्छा दवाई दे दिया है ना, क्या जे हमारा एक डोज लेने से वो ख़त्म हो गया, डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग नहीं जानते ये क्या है, ये आपका बेसिक दे देता है, और क्या होता है उसमें एसिडिक फॉर्म होता है। तो इससे हम लोग क्या होता है, जे पीएच का वो डाइजेशन में क्या होता है, ये रोल्स होता है। फिर और एक है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। क्या है, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब क्या है, वो जो दांत होता है ना, दांत में क्या होता है, एक कुछ इरोशन होने लगता है, डिके होता है क्या, वो धीरे धीरे वो सूटा हो जाता है, इरोशन होता है। तो इसको क्या टूथ डिके माना जाता है। तो ये कैसे होता है, जब हम लोग जब खाना खा लेता है, वो जो ये पार्शियली सम फूड्स क्या होता है, वो हमको दांत का बीच में जो गैप्स होता है वो गैस में घुस जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ में द एक्शन ऑफ द बैक्टीरियाज दे स्पॉइल डिकम्पोजेस, एंड क्या होता है, डिकम्पोज होके वहाँ में एसिड फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है, एसिडिक हो जाता है। फिर हमारा जो दांत का बाहर का जो लेयर है उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसमें क्या था, कैल्शियम फॉस्फेट का एक लेयर था जिसका हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। तब ये जो एसिड है, वो एसिड ने क्या करता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट जो सॉल्ट, ये कैल्शियम से क्या वो रिएक्ट करने लगता है। फिर ये एसिड हम लोग को मालूम है, जब क्या ये मेटल है, रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करने में क्या होता है, वो सॉल्ट और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ में भी इसे ये जो कैल्शियम से वो रिएक्ट करके वो क्या, वो दूसरा
दूसरा कुछ बन जाता है, केमिकल बन जाता है। फिर वहाँ में क्या इरोशन, धीरे धीरे इरोशन होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत सारा, ये क्या स्लो प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होता है, ये 2-4-5 साल में हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, जब हम लोग कभी भी वो खाना खाने के बाद ही हम लोग क्या वो ब्रश करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या 1 टाइम ब्रश ले लेता है, और वो कब, वो सुबह में नींद के बाद जाके हम लोग वो ब्रश लेता है, और उसमें जो कोलगेट लेता है हम लोग, नहीं तो टूथपेस्ट ले लेता है, कुछ भी ले लो, लेकिन वो क्या है, वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। मतलब वो जो बेस है, वो बेस ने क्या करता है, वो दांत का बीच में, वो जो टीथ का बीच में जो एसिड फॉर्म होता है, वो एसिड को क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज करने लगता है, क्योंकि वो बेस है। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद वो एसिड का कैपेसिटी, एसिड का जो पावर है, वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। मतलब आपका यू कैन प्रिवेंट, मतलब आपको प्रिवेंशन मिल गया है। कहाँ से, वो टूथ डिके से। तो टूथ डिके से हम लोग प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या, जब वी शुड टेक द ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट 2 टाइम्स आफ्टर टेकिंग द मील। ठीक है, इसे हम लोग को ये टूथ डिके बनता है, और उस टूथ डिके से हम लोग ये इसे रेक्टिफाइड, ये हम लोग को ये प्रिवेंशन भी मिल जाता है। और टूथ डिके कब बनता है, जब इसका पीएच स्केल का जो वैल्यू है आपका 5.5 का बिलो हो जाता है। 5.5 का बिलो, जब पीएच स्केल का रीडिंग में इसका जो वैल्यू क्या होता है, 5.5 का नीचे बिलो होता है, तो भी आपका टूथ डिके स्टार्ट होता है। लेकिन आपका 6.5 5.8 ऐसा आपका एसिडिक बनने से वो टूथ डिके शुरू नहीं होता। तो इसलिए हम लोग होशियार भी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ में टूथ डिके होने से आपका दांत का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ये लेसन हम लोग का जो सेवा का सिलेबस में यहाँ तक ही है, तो यहाँ में हम लोग ख़त्म कर देता है। आप लोग जो ये नया आ गया है ये वीडियो में, आप लोग क्या ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। धन्यवाद।